हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं जनवरी 2024 नया साल, नई वैकेंसी, नई जॉब, आपके लिए 6 नई भर्ती की घोषणा हो गई है। वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसकी योग्यता क्या है, तो इस प्रकार अपने 6 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के बेस पे वैकेंसी आई है। तो आपका जो भी आपने कर रखी है, चाहिए आपने 10th पास कर रखी है तो 10th वाली वैकेंसी भर सकते हो, 12वीं है तो 12वीं वाली, और ग्रेजुएशन कर रखी है तो तीनों भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब अपने बात करते हैं 2024 जनवरी 2024 की फर्स्ट वैकेंसी की। पहली वैकेंसी है, इसके अंदर दोस्तों क्या है, ये वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की। ये बैंक के अंदर क्या है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको, रिक्रूटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली वैकेंसी है 2023, नोटिफिकेशन आई है ना 23 में, तो वैकेंसी कब की होगी, 24 की होगी। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपने पोस्ट कितनी है। तो इसके अंदर पोस्ट आपकी दी हुई है 484। तो आपको पोस्ट मिली है इसके अंदर कितनी दोस्तों, 484 पोस्ट है टोटल इसके अंदर। और अब अपने इसकी बात करते हैं अप्लाई, ये अप्लाई कब करना है, इसकी डेट। तो ये 20 दिसंबर मतलब 20/12/2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक चलेगा, 9 जनवरी 2024 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अब अपने बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो योग्यता में क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको 10th पास। ओके, इसके लिए चाहिए आपको 10th पास। तो 10th पास है तो 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले भी इसमें फॉर्म फिल वो तो कर ही सकते हैं, ये आपको पता होगा इतनी बात का। तो अब अपने इसकी बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस हो रहेगी दोस्तों इसकी जर्नल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एक सेकेंड, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसकी फीस इसमें रहेगी 850 रुपये। ओके, और जो SC ST है, SC या ST, उनकी रहेगी फीस में 175। ठीक है दोस्तों, तो ये थी साल की 2024 की फर्स्ट वैकेंसी। इसमें सारी की सारी चीज़ें जो चाहिए वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी वैकेंसी पे। तो दूसरी वैकेंसी है आपके पास GSSC की तरफ से, किसकी आई है, झारखंड पुलिस की आई है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है। तो ये आपको मैंने बताया था इसके बारे में। ठीक है, 4919 पदों पर 49 पोस्ट इसकी टोटल बनी है, आई है। अब इसके अंदर क्या है, अप्लाई की तिथि अपने देखते हैं, अप्लाई करना है, उसके बाद इसकी एज देखेंगे, उसके बाद इसकी फीस देखेंगे, ये चीज़ें अपने को देखनी है। देखो अप्लाई में आपको है, इसका डेट दिया है 15 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक इसका फॉर्म चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपनी बात करते हैं एज। तो मिनिमम कितनी चाहिए, 18 साल, मिनिमम कितनी चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम कितनी होगी 25 साल। किसके लिए, जर्नल हो गया इनके लिए। अगर यहाँ पे ओबीसी है तो इसके लिए उसको कितना मिलेगा, 2 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर वो फीमेल है उसको 3 साल का प्लस 3 साल के लिए, और अगर SC ST की है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। इसका मतलब हुआ जर्नल के लिए 25 साल उम्र वाला 25 तक, 18 से 25 है जिसकी वो भर सकता है, और 18 से 25 और तो 27 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ओबीसी के लिए, किसके लिए, ओबीसी। और 3 साल का किसको मिल रहा है, फीमेल को, और ये 5 साल का किसको मिल रहा है, जो SC ST है उनको। ठीक है ना, तो SC ST जो 18 से 30 उम्र है वो भर सकते हैं, 18 से 28 है वो फीमेल भर सकती है, 18 से 27 है वो कौन भर सकते हैं, ओबीसी वाले। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने फीस की। तो इसमें फीस रहेगी दोस्तों सभी के लिए 100 रुपये। ठीक है, और SC ST का इसमें दिया कितना, 50 रुपये। इसका मतलब हुआ SC ST के जो भी होंगे, चाहे मेल है चाहे फीमेल, उसकी 50 रुपये फीस है। और जो फीमेल है इसके अंदर बाकी फीमेल बच गई, इसके अलावा जनरल की, ओबीसी की, उनकी 100 रुपये फीस रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता क्या, 10th पास चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए, योग्यता आपकी इसमें मांगी है 10th पास। तो ये होगी साल की दूसरी वैकेंसी। अब अपने बात करते हैं तीसरी वैकेंसी की। चलिए दोस्तों, तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं। ये आई है दोस्तों UPSC NDA, आपने नाम तो सुना ही होगा, UPSC NDA। NDA की वैकेंसी साल में 2 बार आती है। तो ये पहली वैकेंसी आ गई है
नेशनल डिफेंस एकेडमी, तीनों सेनाएं होती है ना, उसमें एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं अपने, है ना। अगर ये अपने एग्जाम देते हैं तो तीनों सेनाओं में अपने ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बड़े बड़े अधिकारी अपने बन जाते हैं। तो अच्छी पोस्ट है ये, रैंक वाली पोस्ट है, ज़बरदस्त पोस्ट है। तो चलिए अब अपनी बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट, क्या बात करते हैं, पोस्ट कितनी आई है। उसके बाद बात करेंगे इसकी अप्लाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं, अप्लाई की डेट है, कब से कब तक है। उसके बाद फीस की बात करेंगे, इसके बाद एज लिमिट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, ओके। और इसके बाद पूछेगा आपको क्वालिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो पोस्ट आपके इसके अंदर 400 पोस्ट आई है टोटल, कुल पोस्ट कितनी आई है 400। अब आपको बताएंगे कि अप्लाई की डेट, तो इसने दिया है 20 दिसंबर 20/12/2023 से कितने तक है, 9 जनवरी 2024 तक। इसके अंदर आपको डेट में आपको फॉर्म फिल करना है, लगभग 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से कम ही है वैसे तो, है ना। तो आपको इसके अंदर एडिट करने का भी टाइम मिलेगा, लेकिन आपको फॉर्म सही भरना है ना। इसमें कमी विश्वास देना है कि अपने को बाद में एडिट का टाइम मिले ना मिले, जो आपको छोड़ देना है, आपको इसमें भरना है फॉर्म। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट सही तरीके से फिल करने हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपनी बात करते हैं किसकी, इसकी फीस की। फीस कितनी है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों हैं, इनके लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है। बाकी जो भी बच गया SC ST उनके लिए क्या है, ये SC ST के लिए फ्री है, 0 फीस है, ओके। तो ये क्या है, फ्री हो गए। एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट में इसमें दिया हुआ है 2/7/2005 से 1/7/2000, ठीक है। इसके बीच में DOB होनी चाहिए जिसकी, वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसका मतलब जिसका 2 तारीख 7वां महीना, मतलब 2 जुलाई को जन्म हुआ है, वो भी भर सकता है। और 1 जुलाई 2008 है, सॉरी, ठीक है। जो 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक है जिसका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 1 जुलाई को भी जन्म हुआ है उसका 2008 के अंदर, तो भी वो भर सकता है। और इसके बीच वाले तो भर ही सकते हैं। तो ये आपको इसमें मांगा है, ठीक है। योग्यता आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें 12th पास, ठीक है। इसमें चाहिए आपको 12th पास, आपकी 12th होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी पे अपने चलते हैं, अपने चौथी वैकेंसी पे चलते हैं। चौथी क्या है, यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी ने यूपीएससी सीडीएस ये निकाली है। इसमें सीडीएस होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस और सर्विस, ठीक है। ये भी बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है। इसके एनडीए से भी ऊपर पोस्ट में अपने ऊपर ऊंची ऊंची पोस्ट होती है, उसमें अपने जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके लिए अपने वैकेंसी देखते हैं, क्या पोस्ट कितनी आई है, 457। तो आपको इसके अंदर 457 पोस्ट टोटल मिली है। अब अपनी बात करते हैं इसके अप्लाई की। अप्लाई इसकी डेट दी हुई है कितनी, 20 दिसंबर को 2023 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 9 जनवरी 2024 तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना इसके अंदर कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होती है ना, ये ध्यान रखना ध्यान से, इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होती। इसमें जो दे दी डेट उसी के अंदर फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें आगे तारीख नहीं बढ़ाएंगे। तो आपको टाइम से इसका फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अपने इसकी बात करते हैं फीस की। तो फीस कितनी है इसकी, फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए इसकी फ़ीस है 100 रुपये। और बाकी SC ST जो भी बच गया, इन तीनों की 100 रुपये, बाकी के क्या कितनी है, इसमें फ्री है दोस्तों, 0 फीस है इसकी, कोई फीस नहीं लगेगी इसकी। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, आयु सीमा। एज लिमिट में देखो 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक होनी चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। और एक इसके अंदर पोस्ट और है, ODA के लिए जो भरेंगे उसके लिए क्या है, 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक वाली भर सकते हैं। देखो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 तक है, इसके बीच में या 2 या 1 को भी तारीख इसमें शामिल होती है ये, ठीक है। तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो ODA पोस्ट है उसके लिए क्या है, 2 जनवरी 2000 है, ये 1 जनवरी 2006 तक है, ये तो सेम ही सारा, ठीक है। तो ये भर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद अपने बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता इसके अंदर क्या चाहिए, तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसका मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है दोस्तों। तो कोई एनी सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट। तो ये होगी अपनी चौथी वैकेंसी। चलिए चलते हैं अपनी साल की 5वीं वैकेंसी पे।
5वीं वैकेंसी आई है दोस्तों UIIC, क्या है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है, भारत सरकार की ये सरकारी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके अंदर पोस्ट की बात करते हैं, फिर अप्लाई की बात करते हैं, डेट की, फिर फीस की बात करेंगे कितनी फीस है, फिर एज की बात करते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये चीज़ें अपने को देखनी है। देखो दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, कितनी पोस्ट आई है दोस्तों, इसके अंदर 300 पोस्ट आई है, ठीक है। ये किसकी पोस्ट है, असिस्टेंट की, असिस्टेंट 300 पोस्ट आई है, असिस्टेंट की पोस्ट है। अब अपनी बात करते हैं अप्लाई की, कब इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, 18 दिसंबर 18/12/2023 को इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कब तक चलेगा, 8 जनवरी 8/1/2024 तक इसका फॉर्म चलेगा, यहाँ तक इसको फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब अपनी फीस की बात करते हैं, जनरल, OBC और कौन सा, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनकी फीस, इसकी देखो फीस कॉस्टली है, इसकी फीस 1000 रुपये इनकी, और जो SC या ST है इनकी फीस इसकी कितनी है, 250 रुपये, ठीक है दोस्तों, फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी 1000 है, इसकी 250 रुपये है। अब बात करते हैं अपने एज लिमिट, तो मिनिमम एज चाहिए आपको 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी, 30 साल, ये तो होगी जर्नल के लिए, है ना, EWS जर्नल के लिए। लेकिन इसमें 3 साल का छूट मिली है किसको, 3 साल की OBC को, और 5 साल की छूट किसको मिली है, SC ST को। ये तो है OBC को छूट, ये किसको है, SC ST को छूट, ठीक है ना, 5 साल की, इसका मतलब इनको इतना ज़्यादा मिलेगा। 30 मतलब 33 साल तक, 21 से 30 साल तक तो जर्नल और EWS वाले भर सकते हैं, 21 से 33 साल जिसकी उम्र है वो OBC वाले भर सकते हैं, 21 से 33 वाले, 21 से ये और जोड़ दो 5 कितने हो जाएंगे, 35, तो ये SC वाले भर सकते हैं, SC ST वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, आपको डिग्री चाहिए इसके अंदर, डिग्री ऑफ एनी सब्जेक्ट, डिग्री ऑफ एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में आप डिग्री हो, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, ठीक है, एग्रीकल्चर हो चाहिए। चलिए अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट, छठी वैकेंसी, जो आपके साल की 6th वैकेंसी है, छठी वैकेंसी है, इसके अंदर क्या दिया है, ये आई है दोस्तों CSIR, ठीक है, इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, ये आई है CSIR की वैकेंसी। इसकी पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो पोस्ट आई है इसके अंदर 444 444। देखो इसके अंदर पोस्ट आई है, एक तो SO की आई है और एक क्या आई है, ASO की। SO होता है सेक्शन ऑफिसर, क्या होता है, सेक्शन ऑफिसर, और ये ASO का मतलब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। तो अब अपनी बात करते हैं इसकी अप्लाई की, कि अप्लाई कब करना है इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 8 दिसंबर 2023 से कितने लेकर 12 जनवरी 2024 तक। फिर इसकी बात करते हैं अपने एज की, एज कितनी चाहिए, 18 से 30 चाहिए इसकी एज। अब इसके अंदर बात आती है 3 साल का OBC को, 3 ईयर का, और 5 साल का किसको, SC ST को। तो ये SC ST के लिए है और ये किसके लिए है, OBC के लिए। इसका मतलब हुआ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, 18 से 30 जर्नल या EWS है तो इसको 30 साल तक की उम्र तक भर सकते हैं, और 18 से कितना हो जाएगा, 30 में 3 जोड़ेंगे 33 तक OBC वाले भर सकते हैं जिनकी उम्र है, और ये कितना हो गया 35, 5 जोड़ेंगे तो 30 में 5 जोड़ेंगे तो ये 35 साल तक SC ST अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपनी बात करते हैं फीस की, तो फीस इसके अंदर क्या आएगी, जर्नल, OBC और EWS के लिए ये क्या है, 500 रुपये फीस है, ठीक है दोस्तों, और SC ST के लिए इसमें कोई भी फीस नहीं है, ये फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है इनके लिए, ओके। अब अपनी बात करते हैं इसकी योग्यता की, तो योग्यता इसके अंदर क्या मांगी आपसे, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी सारी की सारी वैकेंसी मैंने बता दी है। तो आज अपने वैकेंसी के बारे में बात की है, ये आपको फॉर्म फिल कर देना है टाइम से, और फॉर्म को ध्यान से फिल करना है, सही, कोई भी आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें अगर आपने गलत कर रखी है तो उसके लिए आपको कभी बोलेंगे कोर्ट से ये लिखवाओ, वहाँ से ये लिखवाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होने लगती है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें ध्यान रख के इन वैकेंसियों को जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसकी इसमें से भर सकते हो, और टाइम से इसको भर देना। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और इसके साथ साथ मैंने SSC GD प्लस BSSC
के मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट आपको चला रखे हैं, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।